गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1, ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इनमें का लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में आपके 2 से 3 क्लास बचे हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे की आने वाली क्लासेस जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी क्लास कोई भी बच्चे मिस ना करे। चलिए, तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे करते हैं, यानी किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना हो तो हम क्या करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग निकालिए, तो हमें जिस संख्या का वर्ग निकालना रहता है हम उसी संख्या में उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। यानी 5 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूं 8 का वर्ग कीजिए, 8 का वर्ग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 8 गुने में 8 कर देंगे, तो वर्ग कितना हो जाएगा, 64। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूं 28 का वर्ग कीजिए। आंसर बताइए सभी बच्चे, तो चैट सेक्शन में 28 का वर्ग कीजिए, आंसर बताइए तो क्या होगा, सभी बच्चे निकाल के बताइए। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, आंसर कीजिए सब। 784। 784, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे, तो 28 में 28 से क्या करेंगे, हम लोग ऐसे गुना कर देंगे। देखिए, तो 8 अठाई 64 का 4, हाथ में बचा 6, 8 दूनी 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 18 19 20 21 22, कितना हो गया, 22। अब 2 से गुना करेंगे, 2 में 8 2 अठे 16 के 6, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसे जोड़ देंगे तो देखिए क्या आता है, 4 6 2 8 2 5 7, तो 784 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए। अब हम एक प्रश्न जो है पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल दे रहा हूं उसमें आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 25 का आपको वर्ग निकालना है, 25 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन भी बता रखा हूं कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन पे देखिए 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, उसी ऑप्शन में एक्टिविटीज दिखाई देगा। और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, और उसी पेज में आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। उस पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड, सभी बच्चों का अभी तक एकदम सही जवाब आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों ने और आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, 25 का वर्ग निकालना था तो हम 25 में 25 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 25 में 25 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करते हैं, 50 25 का 5, हाथ में बचा 2, तो 5 दूनी 10 2 12, 2 पंच 10 का 0, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इसे जोड़ देंगे तो हमारा वर्ग निकल जाएगा, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यानी 625 जो है 25 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड,
आरती, नीतीश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां तक आपने जो है पहले से पढ़ रखा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट्स, कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उससे पहले आपको दो छोटी छोटी बातें मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 25 होगा। और ये 25 आया कहां से? तो हमने 5 में 5 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि 8 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 8 में 8 से गुना कर देंगे और कहेंगे 64 जो है इसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्गमूल क्या होता है? 64 का वो मूल शब्द, ठीक है, 64 का वो मूल संख्या जिसको वर्ग करने पे 64 आया है, तो 64 के वह 8 जो है वो मूल संख्या है, इसी को वर्गमूल कहेंगे। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि किसी संख्या का वर्गमूल जो है वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पे यानी स्क्वायर करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो 25 का वर्गमूल होगा वो 5 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। यानी कि जो हमने किसी संख्या का वर्ग करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होता है, ठीक है, तो वह संख्या जो मूल संख्या होता है वही वर्गमूल होता है। जैसे 5 का वर्ग करने पे 25 हुआ, तो मूल संख्या क्या था? 5 था, तो यही मूल संख्या जो क्या होगा? वर्गमूल होगा। जैसे 8 का वर्ग करने पे 64 होता है, तो मूल शब्द कौन था? 8 था, तो 8 क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा। किसका वर्गमूल होगा? 64 का। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो अब ये निकालते कैसे? ये तो आपको समझ में आ गया कि वर्गमूल होता क्या है, इसे निकालते कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अंडर रूट पढ़ते हैं या वर्गमूल पढ़ते हैं? इसे अंडर रूट पढ़ते हैं या वर्गमूल पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, आगे चलिए। अब किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या का घात 1/2 होना है। यानी आपसे कोई पूछे कि ये जो है 25 का वर्गमूल निकालना है, और आप डायरेक्टली इसको बता देंगे कि अंडर रूट 5 गुने में क्या हो जाएगा? 5। इसमें से एक 5 जो है बाहर आ जाता है, तो 5 इसका वर्गमूल हो गया। एक्चुअल में इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है? तो वर्गमूल की जो मतलब होता है यानी अंडर रूट 25 का जो मतलब है ये है कि 25 का घात 1/2 है। 25 की घात कितना है? 1/2 है। तो इस फैक्ट को हमेशा याद रखिएगा कि किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब जो होता है उस संख्या की घात का 1/2 होना होता है। ये चीजें आपको आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी, फ्यूचर में पड़ेगी। तो घात याद रखिएगा कि वर्गमूल में 1/2 होता है। अभी इसको आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे निकालते हैं। तो किसी संख्या को दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया गया अंडर रूट 225, यानी आपको 225 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कुछ बच्चों को तो याद होगा कि 15 गुने 15 होता है 225, 15 गुने 15 होता है 225, तो 15 इसका वर्गमूल हो जाएगा। कुछ बच्चों को तो याद होगा तो डायरेक्टली बता देंगे कि 15 इसका वर्गमूल होगा। लेकिन जिनको याद नहीं होगा वो कैसे करेंगे? तो उसी को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभाज्य संख्या कितने बच्चे जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके? अभाज्य संख्या क्या होता है? कोई भी बच्चा? सर, जो एक और खुद के अलावा और किसी से भाग ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, एकदम सही जवाब। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करें अगर 2 का, तो 2 किससे किससे कटेगा? 1 से और 1 स्वयं अपने आप से। 3 किससे किससे कटेगा? तो 1 से और 3 से। 5 किससे किससे कटेगा? तो 1 से और 5 से। 7 किससे किससे कटेगा? तो 1 से और 7 से। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 की, तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। बात करें 6 की, तो 6 किससे कटेगा? 1 से, 3 से, 2 से, 6 से। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। बात करें अगर
8 की, तो किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या हो गया? जो संख्या सिर्फ 1 से और अपने आप से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। उससे बाद कौन? 3। उसके बाद कौन? 5। उसके बाद कौन? 7। उसके बाद कौन? 11। बात समझ में आया? तो 11 किससे कटेगा? 1 से और 11 से। 11 के बाद कौन सी आएगी? 13। 13 के बाद कौन सी आएगी? 17। 17 के बाद कौन? 19। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या आप निकाल सकते हैं। तो क्या अभी भी किसी बच्चे को अभाज्य संख्या में कोई डाउट है? अगर किसी भी बच्चे को अभाज्य संख्या में डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सर ना? जी एक बार और समझाइए। ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से ना कटे। तो 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से भी कटेगा, और 4 एकम 4, 4 से भी कटेगा। 3 चीजों से कट रहा है, इसीलिए ये 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। बात करें अगर 6 का, तो 6 1 से भी कटेगा, 1 छके 6, 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 2 से भी कटेगा, 2 तीन 6, और 6 एकम 6, 6 से भी कटेगा। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन होगा? जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसी प्रकार 3 है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसी प्रकार 5 है, 1 से भी कटेगा और 5 से कटेगा। 7 जो है 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो जो केवल 1 से और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभी क्लियर है? यस सर। चलिए, थोड़ा सा क्लास में आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा ना, तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बस आप लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी क्लास करते करते इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोशिश किया कीजिए क्लास के टाइम में अपना पूरा ध्यान जो है क्लास पे रखें। ठीक है? मुश्किल से 50 मिनट का क्लास होता है, 50 से 60 मिनट का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप लोग 1 घंटा कंसंट्रेट होकर क्लास करेंगे ना, हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया, तो अब आपको इसी अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी जो गुणनखंड करेंगे उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या आएंगे। जैसे देखिए, अब हम 36 का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 36 किस संख्या से कटेगा? कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से चेक करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 36 में 2 से भाग लगेगा? आप कहेंगे एकदम लगेगा। चलिए 2 से इसको कटाते हैं। तो 2 से 36 कितना बार में कटेगा? 18 बार में। तो 18 आ गया। अब फिर ये 18 किससे कटेगा? तो ये फिर 2 से कटेगा। 2 9 18। अब ये 9 आ गया। 9 किससे कटेगा? तो 9 3 से कटेगा। 3 भी अभाज्य संख्या, तो इसको अब 3 से कटा दीजिए। 3 3 का 9। अब ये 3 किससे कटेगा? खुद 3 से कटेगा। 3 एकम 3। यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? अंडर रूट। अगर 36 का अभाज्य गुणनखंड आप देखिएगा तो क्या आएगा? अंडर रूट में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आ गया। ठीक है? और जब भी हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये जोड़े में जो रहता है उसमें से सिर्फ एक बाहर आता है। जैसे 2 गुने 2 है ना, तो 1 2 बाहर आएगा गुना। 2 गो 3 है ना, तो 1 3 बाहर आएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 6 होगा। और इसी विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो क्या आपको विधि समझ में आया? बाकी आप लोगों को तो याद ही है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? तो उसी विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिस तरीका से मैंने बताया। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए, ये तो एक प्रश्न हुआ। एक और प्रश्न कराता हूं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया? 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है, यानी अंडर रूट 36 को अंडर रूट 2 गुने 2 और 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 2 3 के लिए 1 3 2 बाहर आ गया, और 2 3 के लिए 1 3 बाहर आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। इसी तरीके से एक और प्रश्न है 31 36। अब आप सभी बच्चे इसका निकालेंगे वर्गमूल कितना होगा। देखिए ये 2 से कटेगा, तो पहले 2 से कटाइए, फिर जो आएगा उसको आगे कटाइए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए कि कितना होगा। एक बार प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 31 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो जैसे मैंने 36 का निकाला था, आप 31 36 का निकालिए। मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले 2 से कटेगा, इसके बाद 2 से ले जाइए, फिर जो आएगा देखा जाएगा। पहले 2 से ले जाइए, फिर खुद ही दिखेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, 3 बच्चों का एकदम सही जवाब, 4 बच्चों का। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसे 2 से ले जाएंगे। चलिए 2 से ले जाते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 तीन 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 नवा 18। फिर से अब कितने से जाएगा, 49, 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, और 7 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 7 एकम 7। तो ये आ गया हमारा 31 36 का अभाज्य गुणनखंड। यानी 31 36 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में। देखिए 2 को कितना बार, 6 बार। तो 2 गुने में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, और गुने में 7 गुने 7। अब आप सभी बच्चों को पता है कि इसमें से पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 पेयर बन गया। तो बाहर निकालिए इसको, सभी को, एक एक बाहर आएगा, 2 2 में से एक एक बाहर आएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 7 से गुना करेंगे तो 56। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 56। बताइए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने 31 36 का वर्गमूल निकाला। सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, क्लियर है ना? कहीं पे डाउट हो किसी बच्चे को तो बताइएगा। एकदम आसान होता है चीजों को लेके जाना, एकदम आसान होता है, आपको बस कोशिश करना है। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 56। देखिए 2 को 2 के लिए 1 2 बाहर आया, 2 2 के लिए 1 बाहर, इसके लिए 1 और इसके लिए 1। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे निकाला गया है और फिर इसको गुना कर दिया गया, तो 56 जो है आंसर आ गया। चलिए इसी तरीके से पोल सेक्शन में आपको एक प्रश्न का हल करना है। 64 का आपको वर्गमूल बताना है, अंडर रूट 64 का कि वर्गमूल कितना होगा। इसको आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 64 जो है इसका क्या होगा, वर्गमूल। ये तो आप लोग को याद भी रहता है 64 का क्या होता है वर्गमूल, आपको 1 से 10 तक का तो याद भी रहता है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन पे बताया गया है कि 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए अभी तक 8 बच्चों ने ही आंसर किया है और 8 बच्चों का आंसर एकदम सही है। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए, एकदम आसान है। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर कीजिए बाबू, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। 2 बच्चे और बाकी हैं, लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए
64 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, पहले 2 से ले जाते हैं। 32 दूनी 64 हो गया। अब 32 में किससे भाग लगेगा, 2 से ही। कितना बार में जाएगा, 16 बार में। अब 16 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 8 16। अब ये 8 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 चौका 8। अब ये 4 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये 2 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2। यानी 64 का हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 2 6 बार। ठीक है। अब पेयर बनाते हैं, देखिए 1 2 3, यानी कि 3 2 आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने में 2। अब देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 8। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। बताइए, है ना एकदम आसान। वेरी गुड आरती, वेरी गुड, सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। अब आपको अंडर रूट 576 का निकालना है। ठीक है, 576 का वर्गमूल क्या होगा, सेम टू सेम तरीका से कीजिए। 576 को पहले लेके जाइए 2 से, फिर देखिए क्या आता है, और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका आंसर बताइए पोल सेक्शन में। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर बताना है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल में अभी नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा और आप लोग आंसर कीजिएगा। तो पहले सभी बच्चे आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले आराम से सॉल्व कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आराम से देखिए, कुछ कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार गलत कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्योंकि हर बार सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर गलत होता है। इस बार भी सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत हुआ है और बाकी सभी का सही है अभी तक। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका भी मैंने बता दिया है कि आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, फिर उस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन दिखेगा पोल्स एक्टिव का। और इस पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर जरूर कीजिए पोल सेक्शन में। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। देखिए 576 में किससे भाग लगेगा? 2 से लगेगा, तो पहले 2 से ले जाएंगे। 2 दूनी 4, एक बचेगा, तो 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16, फिर से 2 से ले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा। 2 तीन 6, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा। 2 8 36, फिर से 2 से जाएगा। 2 9 18, फिर कितने से जाएगा? 3 से। अब कितने जाएगा? 3 एकम 3। ये हमने 576 का क्या निकाल दिया? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल दिया। यानी अंडर रूट 576 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 6 2 जो है 3 बार है, 6 बार है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 2 गुने 2 गुने में 2, ठीक है, 6 बार हो गया। गुने 3 गुने 3। अब देखिए पेयर बनाएंगे इसको, तो एक पेयर बना, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। चलिए बाहर निकालते जाइए जितना पेयर बना है। यहां से 2 गुने में यहां से 2 गुने यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। तो आंसर कितना हो गया? 24। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए जो बच्चे आंसर करते हैं उनमें सिर्फ एक ही बच्चे का गलत रहता है, बाकी सभी का सही रहता है। लेकिन 2 बच्चे कभी भी आंसर नहीं करते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत है अगर आंसर करने में तो प्लीज बताइए, आप लोग माइक ऑन करके। लेकिन सभी बच्चों को आंसर करना रहता है और आप में से 2 बच्चे कभी आंसर ही नहीं करते। आखिर क्यों? मैं अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगा कि वो कौन से 2 बच्चे हैं जो कभी आंसर नहीं करते। तो अच्छी बात ये होगी कि आप आंसर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अभी पूछ लीजिए, मैं हूं ना बताने के लिए। कोई भी बच्चा अगर लगता है कि नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, लेकिन प्लीज आंसर जरूर किया कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था वर्गमूल और वर्ग कैसे निकालते हैं, जो कि आपने पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल। अब आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल और ये है घन और घनमूल, आखिर इन दोनों चारों में क्या रिलेशन है? तो चलिए सबसे पहले इन चारों का रिश्ता समझते हैं कि इन चारों में आखिर क्या संबंध है। ठीक है, इन चारों में आखिर क्या संबंध है? देखिए इन चारों को मैं 4 कैटेगरी में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ये पहला, ठीक है, दूसरा ब्लू कलर से, और तीसरा ब्लैक कलर से, और चौथा जो है हरे रंग से बताता हूं। चारों में आखिर क्या अंतर है? तो पहले आपने पढ़ा था वर्ग निकालना, तो यहाँ पे वर्ग सीखेंगे। दूसरा आपने पढ़ा था वर्गमूल, तो यहाँ पे वर्गमूल सीखेंगे। और तीसरा आपको आज जो पढ़ना है अभी, घन पढ़ना है, तो फिर घन सीखेंगे। और फिर हम लोग सीखेंगे घनमूल। आखिर इन चारों में क्या रिश्ता है, इन चारों का रिश्ता समझते हैं। देखिए पहली बात कि अगर मैं कहता हूं कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहते हैं कि जिस संख्या का भी वर्ग निकालना रहता है उसी में एक बार और 2 से, उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 में एक बार और 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 इसका वर्ग हो गया। इसी प्रकार मान लेते हैं 3 का आपको वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 3 में एक बार और 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 3 का 9 क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा। और वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 4 है, तो हम इसे पेयर में क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने में 2, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 2 क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अंडर रूट 9 का, तो 9 को हम पेयर में क्या लिखेंगे? 3 गुने 3 लिखेंगे, यही वाला चीज हुआ। तो ये कितना आ जाएगा? 1 3 बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो है हम वर्गमूल में 2 का पेयर लगाते हैं, 2 का पेयर लगाते हैं, और जो निकल के बाहर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना सीख गए, वर्ग निकालना सीख गए। अब घनमूल और घन में क्या अंतर होता है? देखिए, तो जैसे यहाँ 2 का वर्ग निकाले ना, इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें 2 का घन का, तो 2 का घन निकालने के लिए वर्ग निकालना रहता है, तो 2 में एक बार 2 से गुणा करते हैं।
लेकिन घन निकालना है तो 2 में अब 2 बार 2 से गुना करेंगे, 2 गुने में 2 गुने में 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी यहाँ पे आपको 2 गुने 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बार 2 एक्स्ट्रा आ गया। इसी प्रकार अगर 3 का घन निकालना है तो क्या करेंगे, 3 में 2 बार 3 से गुना करेंगे, 3 गुने में 3, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, तो ये इसका घन हो गया। यानी कि वर्ग निकालना है तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना रहता है तो उसी संख्या में एक बार गुणा करते हैं, उसी संख्या में एक बार गुणा करते हैं तो वर्ग निकलता है, 2 बार गुणा करते हैं तो घन निकलता है। जैसे 2 का घन निकालना था तो 2 में 2 बार 2 से गुणा करते हैं, 3 का घन निकालना है तो 3 में 2 बार 3 से गुणा करते हैं, 4 का वर्ग घन निकालना होगा तो 4 में 2 बार 4 से गुणा करते हैं, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार यहाँ पे जब 3 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 3 का पेयर लगेगा। जैसे यहाँ पे ये करनी है, इसे घनमूल का ये चिन्ह है, तो यहाँ पे अगर आ जाए 8 तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या लिखेंगे, अंडर रूट में करनी जो है यहाँ पे 2 गुने में 2 गुने में 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 3 का पेयर लगता है, कितने का पेयर लगेगा, 3 का, यानी 3 मिलेगा तो 1 बाहर आएगा, तो इसका 8 का घनमूल क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार अगर बात करें, इसको करनी पढ़ते हैं या घनमूल का चिन्ह पढ़ते हैं, तो ये हो गया 27, तो 27 का अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 3 गुने 3, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये चारों चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ग, घनमूल, क्या बोलते हैं, वर्गमूल, घन, ये चारों में क्या रिश्ता है, कैसे समझ में आया सभी बच्चों को। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है आप एन टाइप कर सकते हैं। इसलिए मैंने चारों को एक जगह बताया कि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो, ठीक है, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी चीज को पढ़ते हैं। तो घन क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार, कितना बार, 2 बार गुणा किया जाए तो वह संख्या उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन निकालना है तो 5 में 2 बार और 5 से गुणा करेगा, 5 में 2 बार और 5 से, 5 गुने 5 गुने 5 तो कितना हो गया, 125। 8 का घन निकालना है तो 8 में 2 बार और गुणा करेंगे, 8 गुने 8 गुने 8 तो 512, इसका क्या हो गया, घन हो गया, ठीक है। 7 का घन निकालना है तो सॉरी 3 का घन निकालना है तो 3 को 2 बार और 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो गया। आज जब 3 गुने 3 गुने 3 है, 300 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3। इसी प्रकार 7 का घन निकालना है तो 7 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुने 7 गुने 7 को हम क्या लिखेंगे, 7 का पावर 3। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो ये क्या है, 8 का पावर 4 है। तो इसी प्रकार यहाँ 7 का पावर 7 3 बार गुणा हो रहा है तो 7 का पावर 3 होगा ना, तो ये हो गया 343। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए, क्लियर है ना, निकाल सकते हैं सभी बच्चे, आसान है एकदम। कहीं पे भी डाउट होगा किसी भी बच्चे को जरूर बताइएगा। चलिए अब एक चीज और आपको सीखना है, इसको सादे पेज पे बताता हूं। देखिए वर्ग और घन में एक और मेजर अंतर है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, इसे बोलते हैं स्क्वायर। देखिए दोनों में एक मेजर अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं 8 का वर्ग कीजिए, यानी 8 का पावर 2 कीजिए, 8 का पावर 2 मतलब 8 गुने में 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 8 64। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि -8 का पावर 2 कीजिए, यानी -8 का वर्ग कीजिए, तो -8 में गुणा होगा -8 से, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, और 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 बन जाता है। यानी कि वर्ग जब कभी भी हम निकालते हैं तो वो निगेटिव संख्या होगा चाहे पॉजिटिव होगा, जो हमारा वर्ग आता है दोनों ही क्या है, धनात्मक ही है। बात समझ में आया? यानी अगर हम किसी भी संख्या का, चाहे वो निगेटिव संख्या हो चाहे वो पॉजिटिव संख्या हो, अगर उसका वर्ग करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक ही होता है। बात समझ में आया? किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो वो धनात्मक ही आएगा, वो प्लस में ही आएगा। लेकिन घन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखिए, अगर मैं कहता हूं आपसे कि आपको जो है 3 का घन निकालना है तो 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, यानी इसको लिखेंगे 3 का पावर 3,
तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 गुने 3 मतलब 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27, तो ये हो गया 27। अगर मैं अब यहीं पे मैं कहूं -3 का आपको घन निकालना है तो क्या करेंगे, -3 गुने, एक मिनट, -3 का घन निकालना है तो -3 का पावर कितना हो जाएगा, 3, यानी -3 को 3 बार गुना करना रहेगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस, अब 3 त्रिका 9 तो ये हो गया +9, अब +9 में अब गुणा होगा -3 से, तो अब आप बताइएगा आंसर क्या आएगा, +9 में -3 से गुणा होगा तो माइनस, और 9 त्रिका 27, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम धनात्मक संख्या का घन निकालते हैं यानी क्यूब निकालते हैं तो धनात्मक आता है, और ऋणात्मक संख्या का घन निकालते हैं तो ऋणात्मक आता है, माइनस आता है। अभी ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है, बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है ना? आसान है एकदम। चलिए अब यहां तक समझ गए, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक होता है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होता है। अभी अभी समझाया था। अब जैसे 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 का पावर 3 है, तो ये एक पूर्ण क्या हो गया, घन हो गया। अब जैसे 27 है तो 3 गुने 3 गुने 3 लिख देंगे तो 3 का पावर 3, ये क्या हो गया, पूर्ण घन हो गया। लेकिन क्या हम 75 को 5 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 3 के पेयर में जिसको गुणा करके नहीं लिख सकते वो पूर्ण घन नहीं होगा, तो ये पूर्ण घन नहीं है। बात समझ में आया? अब जैसे कुछ घनों को आपको याद रखने चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ संख्या का वर्ग याद रखना चाहिए, तो कुछ संख्या का घन भी याद रखना चाहिए। जैसे 1 का जो घन होता है 1 गुने 1 वो 1 होता है, और ठीक है, इसी प्रकार 2 का घन होता है 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना होता है, 8 होता है, और 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2, ये घन हो गया और ये घनमूल हो गया। इसी प्रकार 3 का घनमूल निकालना होगा तो 3 में 2 बार 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 27 का घनमूल हो गया 3 और 3 का घन हो गया 27। बात समझ में? यानी इधर वाला जो है इसे घन कहते हैं, और ये जो सॉरी ये घनमूल है, ये घनमूल है, और ये जो है घन है। ठीक है, ये घनमूल है और ये घन है, यानी अगर 1331 का घनमूल निकालेंगे तो 11 आएगा, और 11 का घन निकालेंगे तो वो 1331 आएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? तो कुछ संख्याओं का घन और घनमूल आपको याद रखने चाहिए। तो 1 से लेके कम से कम आप 20 तक का घनमूल क्या कीजिए, कोशिश कीजिए याद कर ले। याद हो जाए तो वेरी गुड, अगर याद नहीं भी होता है तो मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 17 का घनमूल पूछ दिया कि क्या होगा, तो ये तो हमें पता है ना कि 17 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, आज जब 17 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने आता है, और ये आएगा 4913, ये हमारा उत्तर हो गया। तो अगर याद है 4913 तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम 3 बार 17 को गुणा कर देंगे आपस में, आंसर आ जाएगा। तो याद रहेगा तो एग्जाम में जल्दी हम कर लेंगे, हमें किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। अगर याद नहीं है तब दिक्कत होता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अब मैं कुछ प्रश्न दूं, आप लोग करेंगे, जल्दी से बताइए। चलिए अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आप लोगों को आंसर बताना है। जैसे आपको बताना है 9 का पावर अगर 3 आ जाए तो इसका घन क्या होगा, इसका घन निकालिए। सॉरी, 9 का घन निकालिए, 9 का घन बताइए। अभी देखिए पीछे बताया था, कुछ बच्चों को याद होगा। तो 9 का घन का मतलब क्या हुआ, 9 का पावर 3, और 9 का पावर 3 का मतलब क्या है, 9 गुने 9 गुने में 9। देखिए 9 81, 81 में कितना से गुना करना है, 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 अठे 72, तो 729 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 13 का घन क्या होगा, 13 का घन क्या होगा, सभी बच्चे निकालिए। तो
तो 13 का घन मतलब 13 का पावर 3 होगा। 13 का पावर 3 मतलब आप लोग जानते हैं, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए याद रहेगा तो कितना आराम से बन जाएगा, और नहीं याद है तो समय लगेगा। 13 गुने 13 गुने 13, अगर आपको याद है देखिए यहाँ पे लिखा है 13 का कितना 2197। अगर याद है तो सीधे यहाँ पे लिख दीजिए 2197। अगर आपको नहीं याद है तो फिर तीनों को गुणा कीजिए, जो आएगा आपका उत्तर होगा। बातें समझ में आ गया सभी बच्चों को कि याद क्यों करना जरूरी है? तो हमसे कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए जो है घनमूल जो है और घन जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए इस प्रश्न का पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, आराम से सॉल्व कीजिए पहले, फिर प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। आठ का घन निकालिए। घन निकालना है, आराम से निकालिएगा सभी बच्चे। 8 का घन निकालिए। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होता है, और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा पोल्स एक्टिव का। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का गलत आंसर है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? 8 का घन निकालना है। क्या निकालना है? 8 का घन निकालना है। 8 का घन मतलब 8 का पावर 3, और 8 का पावर 3 का मतलब 8 गुने में 8 गुने में 8। ठीक है, 8 अठाई 64। अब 64 में क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे। तो 8 चौका 32, हाथ में बचा 3, 8 छके 48, 3 51। तो 512 क्या हो जाएगा? इसका घन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को उसको हल करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 23 का घन निकालिए, 23 का घन बताइए। देखिए निकालिए सभी बच्चे, 23 का घन निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 23 का घन निकालना है। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। तो 23 का घन मतलब 23 का पावर कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब क्या है? 23 में 3 बार गुना होगा। ये हो गया। अब देखिए 23 में 23 से गुना करेंगे तो ये आता है 529।
529। अब 529 में अब कितना से गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 9 27, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 बचा था तो 8, 5 तिहाई 15। अब देखिए 2 9 18 का 8, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंचे 10, यहाँ पे 7, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में बचा 1, 10 और 1 11, हाथ में बचा 1 1 1 2 और 1, तो कितना हो जाएगा 12 167 जो है आंसर आ जाएगा। बताइए, है ना एकदम आसान निकालना। किसी बच्चे कोई डाउट है? 23 का घन हम लोगों ने कितना आसानी से निकाल लिया। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है ना, तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल दे रहा हूं, आप लोग उसका घन निकाल, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। 59 का घन बताइए, 59 का घन क्या होगा। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एकदम, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, आराम से कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया है। पहला जवाब सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। बस सोनू अलवरिया का आंसर जो है गलत है, बाकी सभी का सही है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 59 का घन निकालना, यानी 59 का पावर कितना हो गया 3, 59 का पावर 3 मतलब 59 गुने 59, अब फिर से गुने 59। अब देखिए 59 में 59 से गुना करेंगे तो ये आता है 3481, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 3481, अब फिर इसमें गुना करेंगे 59 से, और आपको गुना करने आता है, इन दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 205379, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? माइक म्यूट रखिए सोनू, क्लियर है? एकदम आसान है। देखिए आपको कॉपी पे गुणा करना आना चाहिए, गुणा करना आता है तो एकदम सही होगा। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा होमवर्क पहले नोट कर लीजिए, ठीक है? होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। देखिए आपका होमवर्क है पेज संख्या पर्सनालिटी 28.1 और 28.2, ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चे इसे करके आएंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है, पर्सनालिटी 28.1 और 28.2, ठीक है? तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी पूछना है, जो भी डाउट है आपको अभी पूछ लीजिए।